सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। 14वीं शताब्दी में बनारसी दास जी हुए हैं। बनारसी दास जी के समय से 13 पंथ की शुरुआत हुई है ना। तो 13 पंथ की शुरुआत में 13 ऐसे नियम बनाए थे। उसमें ये था कि बनारसी दास के एक मुसलमान मित्र थे। वो बनारसी दास जी से कहते थे कि देखो, हम लोग तो मांस खाते हैं, गंदे काम करते हैं, उसके बाद भी हमारे मंदिरों में जाकर के, हमारी मस्जिदों में कभी महिलाएं प्रवेश नहीं करती, लेकिन तुम्हारे मंदिरों में घुस करके महिलाएं पता नहीं क्या क्या करती रहती हैं। इस विषय को लेकर के उन्होंने 13 नियम बनाए। 13 नियम बनाने में जो शुद्ध 13 पंथी होता है वो भगवान का अभिषेक नहीं कर सकता, ध्यान रखिएगा। शुद्ध 13 पंथ में भगवान का अभिषेक भी वर्ज है। तो जो वे वाले लोग होते हैं ना, वैसे लोग, वे अपने आप को शुद्ध 13 पंथी कहते हैं। 13 पंथ सो मेरा पंथ, ऐसी फालतू की बातें हैं। अपन कैसे हैं महाराज जी? हम आप कौन है? हम आप 16 साढ़े 16 पंथी हैं। साढ़े 16 पंथी क्यों है महाराज जी? 13 पंथी नहीं है, नहीं, साढ़े 16 पंथी इसलिए है कि शुद्ध 13 पंथी अभिषेक नहीं कर सकता। शुद्ध 13 पंथी घी का दीपक भी मंदिर में नहीं जलाता है। तो ये ऐसे बनारसी दास जी ने 13 नियम बनाए थे जो आपको मंदिरों में मिल जाएंगे। शुद्ध 13 पंथी के 13 नियम क्या हैं? महिलाएं प्रवेश नहीं करती हैं, भगवान को नहीं छूती हैं, ये सब इत्यादि हैं। और ऐसा लोग कहते हैं कि भट्टारकों की 20 गादियां थी और 20 गादियों से अलग अलग तरीके की परंपराएं और विचार शैली चलती थी, तो उनके भी कुछ नियम थे, तो उनके 20 नियम थे, इसलिए वो 20 पंथी हो गए। अभी 20 पंथी से भी पूछें कि 20 नियम कौन कौन से हैं, तो उनको भी नहीं पता। लेकिन कुछ चीजें गतानुगतिक होती हैं। हमारे बाबा करते थे, फिर हमारे पापा करने लगे, फिर हम करने लगे। क्या कर रहे हैं ये नहीं पता। अभी मैंने एक दिन प्रश्न खड़ा किया था, मतलब जो 20 पंथी लोग होते हैं उनके प्रति मेरा एक प्रश्न है कि अपन जो द्रव्य चढ़ाते हैं वो सचित्त चढ़ाते हैं कि अचित्त चढ़ाते हैं? तो उनने कहा सचित्त चढ़ाते हैं, क्योंकि एप्पल तोड़कर खिलाए, बाजार से केला खरीदा 1 दर्जन, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरु सुदीप सदूप फलार्घ कई अर्घम निर्वपामति स्वाहा, चढ़ा दिया आपने सचित्त फल ला करके चढ़ा दिया, है ना। मैं वही शब्द में पूछना चाह रहा था कि सचित्त पूजा का विधान है कि प्रासुक द्रव्य चढ़ाने के लिए आगम ग्रंथों में कहा है। अगर आगम ग्रंथों में प्रासुक द्रव्य चढ़ाने के, प्रासुक शब्द लिया है, इस बात का विशेषण है वो द्रव्य का, प्रासुक द्रव्य चढ़ाने का है, तो प्रासुक द्रव्य को चढ़ा करके आप पूजा करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो मुझे सचित्त पूजा से भी नहीं है, क्योंकि पूजा और ये सब चीजें साधकों की व्यवहारिक क्रियाएं हैं, इससे साधु को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सामने कोई एप्पल चढ़ा दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई फूल, गुलाब का फूल चढ़ा दे तो चढ़ा दे, हमको उससे क्या मतलब, हमारे सिर पे ना धरे। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी ने इस बात को कहा है। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के चरणों के ऊपर किसी ने गुलाब का फूल रख दिया, तो शांति सागर जी महाराज जी ने पैर पीछे खिसका करके कहा, क्या करते हो, समझ में नहीं आता? नहीं महाराज, प्रतिमा में हम फूल रखते हैं। बोले प्रतिमा निर्जीव है, उसमें गर्मी नहीं है, हमारे शरीर के अंदर गर्मी है, शरीर की गर्मी से फूल में रहने वाले जीव मर सकते हैं, इसको दूर करो। तो वो दूर रखता है। जो लोग 20 पंथी हैं, उन 20 पंथियों से भी कहना चाहता हूं कि वे प्रासुक द्रव्य को चढ़ाने का नियम लें, क्योंकि प्रासुक द्रव्य से पूजा का विधान है। फिर आप चाहे एप्पल चढ़ाओ, अब एप्पल प्रासुक कैसे करोगे बताओ? एप्पल प्रासुक करोगे तो एप्पल कैसा दिखाई देने लगेगा, है ना। तो जो भी अभिषेक की जो सामग्री होती हैं वो भी प्रासुक होती हैं, चढ़ाने वाली सामग्रियां होती हैं वो भी प्रासुक होती हैं। पैकेट के दूध से भगवान का अभिषेक नहीं होता, ध्यान रखिएगा। भगवान के कौन से दूध से भगवान का अभिषेक करने के लिए पढ़ा? सोमदेव सूर्य आचार्य महाराज कह रहे हैं धारोष्ण दूध, गाय के थन से दूध निकाला है, उसकी गर्माहट खत्म हो उससे पहले उस दूध से भगवान का अभिषेक हो जाना चाहिए। ऐसे धारोष्ण दूध के साथ अभिषेक की करी है
और वो भी विधिवत करी है। अब कोई अचल प्रतिमा है, बहुत बड़ी अचल प्रतिमा है, उसमें आपने ले दमादम बहुत सारे द्रव्य का आपने उसमें प्रवाहन कर दिया, घी डाल दिया, दही डाल दिया, दूध डाल दिया, शक्कर से भी कर दिया। तो आपने कभी उस प्रतिमा को विचार के साथ देखा है कि जब आप उसकी व्यवस्थित सफाई नहीं कर पाते हैं और प्रतिमा के नीचे जाकर के जब वो द्रव्य संचित हो जाता है तो उस गर्भगृह में कितनी बुरी बदबू आती है। और कभी जिस प्रतिमा का, अचल प्रतिमा का जिसका पूजन इत्यादि सचित पूजा से होता है, उसको उठा करके एक बार नीचे देखना, एक बार हजारों जीव बिल बिल कर करके वहां पे या तो मर रहे होंगे या मरे पड़े होंगे। गर्मी के दिनों में जब ये इस तरीके का अभिषेक इत्यादि घी दूध शक्कर से होता है, चींटियां चारों तरफ से आकर के पूरे में चिपक जाती हैं। इसमें जो कितनी हिंसा होती है, इस बात का भी पंथवाद वालों को गौर करना चाहिए। मैं आपके पंथ की बुराई नहीं है, हमको आपकी पंथ से कोई आपत्ति भी नहीं है, क्योंकि मैं दोनों के घर की रोटी खाता हूं, दोनों लोग मेरे पास आते हैं, दोनों मुझे दान देते हैं, मेरे साथ सब अच्छा व्यवहार करते हैं। बस इतना कहना चाहता हूं कि जो भी क्रिया हो प्रासुक हो और विधिवत हो। छोटी सी प्रतिमा ले ली, एक थाली पे रख ली, थाली में रख करके उसमें आपको जो भी करना है आपने कर लिया, उसको विधिवत पोंछ करके व्यवस्थित करके अंत में जल से अच्छे से धो करके मार्जन करके रख दिया, अलग बात है। अब वो बड़ी बड़ी प्रतिमाओं की जब आप साफ सफाई नहीं कर पाते हैं, फिर वो जो संचित द्रव्य अभिषेक का जो सामग्री होती है वो जहां पर फिकती है, उसको एक बार आप जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा इससे तो जलाभिषेक बहुत अच्छा होता है भैया। तो मैं इसलिए जलाभिषेक को अच्छा मानता हूं कि अहिंसा परमो धर्मः वर्धमान स्वामी का दिया हुआ एक परम पवित्र सूत्र है, और उस जलाभिषेक के माध्यम से हम निश्चित रूप से अपने भावों की पूर्ति भी करते हैं और उसके साथ ही साथ अहिंसा धर्म की रक्षा भी करते हैं। तो 13 और 20 के जो ये भेद हैं, ये बने हुए हैं, ये बने रहेंगे, कोई किसी को मिटाने की कोशिश नहीं करे। आज तक कोई 13 पंथी 20 पंथी नहीं हुआ, और किसी 20 पंथी को अभी तक किसी ने 13 पंथी नहीं करवा पाए। 13-20 की जो ये विवाद वगैरह जो लोग ऊपर सीधे नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं, हम पंथवाद नहीं करते, हम संतवाद नहीं करते, ये सब बातें बस हैं, इन बातों में कोई दम नहीं है। इसलिए इसको विवाद न दो, पूजन पद्धतियां जहाँ जैसी हो रही हैं उनको होने दीजिए। बहुत ज़्यादा ठोक पीट करके कूट करके किसी बात को बोल करके आप सोशल मीडिया में पॉपुलर तो हो सकते हैं, लेकिन सोल मीडिया में आप पॉपुलर नहीं हो सकते। सोशल मीडिया से ज़्यादा जरूरी है अंदर का सोल मीडिया, उसको समझाने के लिए दृष्टि खोलनी पड़ेगी। खुल जाए तो सौभाग्य है, और नहीं तो अगली पर्याय में परिश्रम फिर करेंगे। महाराज श्री, हम श्रावकों को क्या करना चाहिए? केवल अभिषेक में ही अंतर है कि और भी बहुत सारे अंतर हैं? सिर्फ अभिषेक में अंतर है। सचित पूजन के 20 पंथी 13 पंथी में मुख्यतः तो अभिषेक और पूजन को लेकर के सचित और अचित पूजा को लेकर के अंतर है, इसके अलावा इसमें कोई अंतर नहीं है। फिर महाराज जी इतना झंडा, इतनी विवादे बातें क्यों होती हैं? तो ये फिर एक दूसरी और बात है। जब कभी भी किसी का बहुत गहरा किसी विचित्र प्रकार का शिथिलाचार पकड़ लिया जाता है साधु का, तो वो फिर 20 पंथा का झंडा उठा करके खड़ा हो जाता है, जय 20 पंथ। इस चक्कर में कई बार गड़बड़ हो जाती है। सचित पूजन से 20 पंथ से किसी प्रकार का गुरुवर को, संघ को कभी कोई विरोध नहीं रहा। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी जब कभी भी दर्शन के लिए प्राप्त हुआ, पूरे संघ ने विनय पूर्वक बैठ करके आचार भक्ति करके परिक्रमा लगा करके वंदना इत्यादि के साथ जो है वो सारे काम किए। आज भी बहुमान प्राप्त हैं गुरुदेव श्री वर्धमान सागर जी महाराज श्री जी, उनका आदर और गरिमा के साथ गुरुदेव ने कहते थे। एक बार आचार्य एक मयंक सागर जी महाराज जी थे, मुनि मयंक सागर जी कुंडलपुर आए थे। अनेकांत सागर जी हैं, ये भी कुंडलपुर आए थे, आपको अगर ध्यान हो तो आचार्य श्री जी ने पूछा कौन सी परंपरा है? उन्होंने कहा आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज श्री जी की। हम सबसे गुरुदेव ने कहा अभिनंदन सागर जी महाराज जी की परंपरा के हैं, पवित्र माने जाते हैं, व्यवहार करिए। और तुरंत हम सबको नमोस्तु करने के लिए आचार्य भगवंत ने व्यवहार के लिए बोला, और पूरे संघ ने बड़ा विधिवत उनको नमोस्तु आदर सत्कार इत्यादि सब किया। ये बात सर्वविदित है। फिर बाद में जब पता चला कि गाड़ी में लिखा है जब तब मंत्र वाले जब तब वाले बाबा,
और फिर उन्होंने जब पद्मावती और क्षेत्रपाल को लेकर के दुनिया भर की बातें एक आध स्टॉप आगे पीछे करी, तब गुरुवर को बस इतनी सी बात लगी कि साधु परमेष्ठी होकर के पूरा का पूरा उपयोग क्षेत्रपाल और पद्मावती में लेकर के चले गए। तब आचार्य मकवंत ने संवाद किया कि बोले कि आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज जी का तो बहुत बहुमान था गुरुदेव की नजरों में। आचार्य वर्धमान सागर जी महाराज जी के बारे में भी गुरुदेव हमेशा अच्छा कहते थे। तो जो 20 पंथ की परंपरा है, साधु अगर व्यवस्थित है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मान लीजिए कहीं पर कुछ दोष इत्यादि जो जन समूह के बीच में विख्यात हैं, वो सब दिखाई दे रहा है, और दिखाई देने के बाद भी आप लगातार उन्हीं की सेवा शुश्रूषा इत्यादि कर रहे हैं, तो आचार्य कुंद भगवान ने श्रमणों को रोका है, कहा है मार्ग की रक्षा करो, नहीं तो एक नया मार्ग चालू हो जाएगा। चोर चोर मौसेरे भाई बनने की कोशिश मत करो। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो फैक्शन दिखाई देता है कभी कभार साधु संघ के बीच में, मिलना हो रहा है कि नहीं मिलना हो रहा है, कि वो ऐसा वंदना प्रतिवंदना इत्यादि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब के पीछे कुछ आगत परंपराओं में जो दोष युक्त जीवन शैली है, उस दोष युक्त जीवन शैली दिखने के कारण ही थोड़ा पीछे खिसकते हैं, लेकिन अपमान नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। हम किसी को नमोस्तु करें या नहीं करें, लेकिन हम उससे व्यवहार बहुत अच्छा निभाते हैं। कोई हमारे पास आता है, हम प्यार से बोलते आइए महाराज बगल में बैठिए, अच्छा है, स्वास्थ्य ठीक है, सब कुछ अच्छा है, ये नॉर्मल व्यवहार है। जब उपचार और व्यवहार गृहस्थ निभाता है तो साधु कैसे नहीं निभाएगा? साधु भी निभाता है। जहां पर पीछे उठाना, नमोस्तु करना इत्यादि की बातें होती हैं, इन सब बातों के पीछे आदमी कुछ पूछना, देखना, सुनना, बताना चाहता है। कोई पूछेगा कि हमसे क्यों नहीं करते हैं, मैं निश्चित रूप से उनको जवाब दे दूंगा, इसमें मेरे लिए कोई आपत्ति की बात नहीं है। मेरे पास सारे प्रश्न, जवाब, उत्तर सब मेरे दिमाग में रखे हुए हैं। कभी किसी ने मुझसे पूछने की कोशिश करी या कभी किसी साधु परमेश्वरी ने पूछा महाराज श्री क्या कारण है, हमारी चर्या अच्छी है, उसके बाद भी आप हमको नमोस्तु नहीं करते हैं, जिस दिन पूछेंगे उसी दिन उनको जवाब दे दिया जाएगा। उनका स्वागत रहेगा इस बात के लिए अगर वो हमसे पूछते हैं तो। हम श्रावकों के लिए क्या संदेश है? श्रावकों का काम है सबको नमोस्तु करना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।